Hello everyone. Today I'm here with a new video on the human reproduction. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था. आज हम कर रहे हैं क्योंकि हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं. इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला पार्ट जो हम कर रहे हैं दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपके सामने मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. दिस डायग्राम इज शोइंग यू अ सेजरल सेक्शन और द साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So let's have a look on the various parts of male reproductive system. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनता है, तो ये जो हमारे पास एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है बच्चों, ये मिलकर बना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिससे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गोनाड्स जो हैं मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. अगर हम मेल में बात करें तो ये आपके सामने जो साइड व्यू है इसमें हम देखते हैं दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेस्टिस. टेस्टिस जो हैं या टेस्टिकल्स आर द पेयर्ड ओवल ग्लैंड्स विच रिमेन इन द स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम. ये जो स्ट्रक्चर है बाहर इसे हम स्क्रोटम कह रहे हैं और ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड टेस्टिस. टेस्टिस जो है इस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट हैं. ये टेस्टिस जो है लगभग 2 इंच या 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच जो है वो इनका डायमीटर है. ईच टेस्टिस अगर हम सिंगुलर कह रहे हैं तो स्पेलिंग होगी TESTIS टेस्टिस, और अगर हम प्लूरल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो टेस्टिकल्स या टेस्टिस TESTES टेस्टिस. और अगर टेस्टिस का सिंगल टेस्टिस का अगर हम वेट लेते हैं तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 ग्राम्स. ये टेस्टिस जो हैं ये डेवलप होते हैं नियर द किडनी इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन. ओके, posterior portion of the abdomen, and they usually begin their descent into the scrotum through a canal. The canal की structure, उस canal की structure मैं आपको later अगले डायग्राम में दूंगी. That canal is called inguinal canal. This is the passage in the lower anterior abdominal wall, जैसे हम आगे डायग्राम में देख भी लेंगे. और ये जो डिसेंट होता है, मतलब ये जो टेस्टिस इंगुइनल कैनाल के थ्रू जो नीचे आते हैं, दैट हैपन्स ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 7th month of fetal development. Please mark my words, later half of 7 month of fetal development. अगर ये टेस्टीज नहीं आते नीचे इसमें स्क्रॉटम में तो इन कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोऑर्किडिज्म. क्रिप्टोऑर्किडिज्म CRYPTORCHIDISM क्रिप्टोऑर्किडिज्म, जो कि बच्चों में होने वाली एक प्रॉब्लम है मेल चाइल्ड में. अगर क्रिप्टोऑर्किडिज्म हो जाए तो उसे ट्रीट किया जा सकता है सर्जिकली, लेकिन 80% केसेस में द बॉयज़ दोज हैड क्रिप्टोऑर्किडिज्म ये स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में आ जाते हैं. लेकिन अगर नहीं आए तो इसे सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है बिफोर 18 months ऑफ एज. ओके, सो एक्चुअली टेस्टिस को यहाँ स्क्रॉटम में रहना ज़रूरी है. अगर वो स्क्रॉटम में नहीं रहेंगे, अगर वो एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा एंड दैट कंडीशन विल रिजल्ट इन द स्टरलिटी. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर टेस्टिस में अगर हम टेम्परेचर लें स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर है दैट इज़ 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द एब्डोमिनल कैविटी. तो इस टेम्परेचर की वजह से ये टेस्टिस जो हैं उन्हें इस स्क्रॉटम में आना ज़रूरी है. फाइन, नाउ प्लीज़ आफ्टर द टेस्टिस दिस इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर द टेस्टिस. दिस इज़ कॉल्ड एपिडिडाइमस. What is the structure of epididymis, how it looks like, and what are the functions, etc. I'll give you each and every part in detail in my next lectures. तो एपिडिडाइमस जो है दिस इज हेयर. एपिडिडाइमस के बाद आप ये देख रहे हैं दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वास डिफरेंस. ये जो स्ट्रक्चर जो यूरिनरी ब्लैडर के साइड में ये लूप बनाती हुई ऊपर जा रही है, दिस डायग्राम इज शोइंग यू, दिस पार्ट इज शोइंग यू द असेसरी सेक्स
ऑर्गन, दिस इज़ कॉल्ड वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है आपने यहाँ देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक ये ब्रॉड थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला जो है दिस इज़ द ब्रॉड पार्ट। एम्पुला से ये ओपन होता है जिस स्ट्रक्चर में, जहाँ से एक एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड भी इसमें आकर जुड़ रही है। दिस सेक्स ग्लैंड इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस का एम्पुला जिस पार्ट में ओपन हो रहे हैं, अब हम इसे वास डिफरेंस ना कह के हम इस नए पार्ट को कहेंगे एजैक्यूलेटरी डक्ट। थोड़ा मेरी बात पर ध्यान दीजिए, इतना पार्ट जो अब इसका कहलाएगा एजैक्यूलेटरी डक्ट। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एजैक्यूलेटरी डक्ट। इस एजैक्यूलेटरी डक्ट को यहीं तक कहेंगे। उसके बाद क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। आप इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आकर यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये यूरेटर इसके अंदर आकर ओपन हो रहे हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है और आप जानते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर से जो स्ट्रक्चर निकलती है बच्चों, उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के पास यहाँ पर आप देखिए कि ये एक सिंगल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड हमें दिखाई दे रही है। दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस प्रोस्टेट ग्लैंड जिसके अंदर से यूरेथ्रा पास हो रहा है, तो यूरेथ्रा के इस पार्ट को बेटा हम कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और जस्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के नीचे इतना सा जो पार्ट है, दिस वन इज नोन एज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, अ पेयर ऑफ ग्लैंड, a pair of gland was here, seminal vesicle. A pair of gland is located here also. This gland, this pair of gland is known as bulbourethral or Cowper's gland. तीनों ग्लैंड्स का क्या सिक्रीशन है, क्या फंक्शन है, क्या क्या इनमें प्रेजेंट है, सब हम बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो ये ग्लैंड्स जो हैं ये अपना सिक्रीशन जब देती हैं, तो उस सिक्रीशन जब वो स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है उसे हम सीमेन कहते हैं। ये सीमेन, अब यहाँ पर आपने इसे कहा था प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड द यूरेथ्रा विच इज पासिंग थ्रू दिस एक्सटर्नल जेनाइडेलिया जिसका नाम पेनिस है, दिस इज कॉल्ड पीनियल यूरेथ्रा और वी कैन से दिस इज स्पॉन्जी यूरेथ्रा। स्पॉन्जी यूरेथ्रा इसे क्यों कहा, क्योंकि ये यहाँ पर प्रेजेंट टिश्यू में से पास हो रहा है जिसका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा कैवर्नोसा भी यहाँ प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर, इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे जब हम पेनिस का टीएस देखेंगे। आगे वाला पार्ट विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द पेनिस, दिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड प्रेप्यूस। जब ये यूरेथ्रा बाहर ओपन होता है, तो बाहर जिस पोर से ये ओपन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, या इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरियोजेनाइटल अपर्चर। क्योंकि इस अपर्चर से, इस होल से यूरिन प्लस एज वेल एज सीमेन भी इसी पोर से बाहर आता है, इसलिए हम इसे यूरियोजेनाइटल अपर्चर दोनों नाम देते हैं। यूरियोजेनाइटल अपर्चर क्योंकि इससे सीमेन बाहर आता है और इसी होल से यूरिन भी बाहर आता है। तो ये आपके सामने एक साइड व्यू है। दिस इज़ द वेरी सिंपल एंड ईजी डायग्राम जिसके अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर समझते हैं। अब बेटा आगे के लेक्चर्स में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक पार्ट के लिए डिटेल दूंगी।